Students, welcome to English Reader class. Today we will start our chapter number 6. How the rainbow was made. Rainbow कैसे बनती हैं? Imagine a world without colors. What would it look like? Would you like it? Imagine कर सकते हैं आप लोग कलर्स के बिना वर्ल्ड को, तो ये कैसा दिखता होगा? आप इसे पसंद करोगे कलर्स के बिना वर्ल्ड? Start reading. One day, when the earth was new, Nanobuzo looked out from the window of his house beside the white waterfall and realized that all the flowers in his meadow were exactly the same of white color. How boring, he said to himself. He decided to make a change, so he gathered up his paints and his paintbrushes and went out to the meadow. तो क्या हुआ? बहुत पुरानी बात है, अर्थ पे जो नैनोबूज था उसने अपनी घर की विंडो पे बाहर देखा, उसने देखा वाटरफॉल एंड रियलाइज़ किया कि वहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो बहुत वाइट हैं, ऑफ वाइट से लग रहे हैं। उसको सब कुछ ये बोरिंग लगा, तो उसने ये सब अपने आप को बोला और डिसाइड किया कि इसमें हम चेंज करते हैं। तो उसने सभी अपने पेंट कलर एंड पेंट ब्रश को इकट्ठा किया और अपने बाहर चला गया। वो अपने सभी पेंट ब्रशेस एंड पेंट कलर्स को लेकर बाहर घास के मैदान में चला गया। मैडो मीन्स घास का मैदान। नैनोबूजो सैट डाउन इन द टॉल ग्रास एंड अरेंज हिज रेड एंड ऑरेंज एंड येलो एंड ग्रीन एंड ब्लू एंड वायलेट पेंट पॉट्स नेक्स्ट टू हिम। नैनोबूजो वहाँ पे टॉल ग्रास में बैठ गया और उसने अपने सभी पेंट पॉट्स को अरेंज किया। कैसे? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट कलर्स अपने आगे रख लिया। देन ही बिगेन टू पेंट द फ्लावर्स इन हिज मैडो इन मैनी डिफरेंट कलर। तो वहाँ पे उसने घास के मैदान में अपने पेंट्स के साथ सभी फ्लावर्स को पेंट करना शुरू कर दिया डिफरेंट कलर के साथ। ही पेंटेड द वायलेट डार्क ब्लू एंड द टाइगर लिलीज ऑरेंज एंड ब्राउन डॉट्स। उसने वायलेट डार्क ब्लू किसको किया? जो वायलेट्स थे उनको डार्क ब्लू कर दिया और जो टाइगर लिलीज थी उनको ऑरेंज विद ब्राउन डॉट के साथ कर दिया। ही मेड द रोजेस रेड एंड पिंक एंड पर्पल। उसने रोजेस को रेड, पिंक एंड पर्पल कर दिया। ही पेंट द पेंसिल स्मॉल गार्डन फ्लावर्स एवरी कलर कॉम्बिनेशन ही कुड थिंक ऑफ। उसने उनमें से स्मॉल गार्डन फ्लावर्स को सभी कॉम्बिनेशंस जो उसने दिमाग में कलर्स की कॉम्बिनेशन आ रहे थे उनके साथ पेंट कर दिया। देन ही पेंटेड एवरी सिंगल डैफोडिल ब्राइट येलो। उसने जो डैफोडिल्स होती हैं उसको ब्राइट येलो पेंट कर दिया। नैनोबूजोज हमन मीन्स सेंग अ सॉन्ग विद द लिप्स क्लोज्ड। जो कि उसने अपने लिप्स को बंद करके सॉन्ग स्टार्ट कर दिया और उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। वर्कर इन अ ब्रिलियंट डे लाइट प्रोवाइडेड बाय ब्रदर सन। उसने बहुत अच्छा काम किया था जो कि उसके ब्रदर सन के साथ उसको बहुत अच्छा फील हुआ। ओवरहेड 2 लिटिल ब्लू बर्ड्स वर प्लेइंग गेम्स विद ईच अदर। वहाँ पे 2 ब्लू बर्ड्स थे जो छोटे छोटे थे, वो गेम खेल रहे थे। द फर्स्ट लिटिल ब्लू बर्ड वुड चेज हिज फ्रेंड्स अक्रॉस द मेडो वन वे। जो फर्स्ट लिटिल बर्ड था वो अपने फ्रेंड्स को चेज कर रहा था एक वे से। देन द वुड टर्न अराउंड द सेकेंड ब्लू बर्ड चेज हिम बैक द अदर वे। तो वो जो उसका सेकंड ब्लू बर्ड था वो उसको दूसरी साइड से चेज कर रहा था। जिप्टी जिप वेंट द फर्स्ट ब्लू बर्ड एज हर रेस्ड अक्रॉस द स्काई। वहाँ पे फर्स्ट ब्लू बर्ड ने उसके साथ रेस लगानी शुरू कर दी स्काई में। जिप्टी जिंग वेंट द सेकेंड ब्लू बर्ड एज ही चेज्ड हिम इन द ब्रिलियंट सनशाइन। तो सेकेंड जो ब्लू बर्ड था उसको उसने सनशाइन में चेज करना शुरू कर दिया। ओकेजनली नैनोबूज वुड शेड हिज आइज एंड लुक अप into the endless blue sky to watch the 2 little birds playing। तो नैनोबूज ने वहाँ पे शेड्स देखी उनकी आइज़ में कि वहाँ पे 2 लिटिल बर्ड्स हैं वो खेल रहे हैं। Then he went back to work painting jello in the middle of the white daisies। उसने वो अपने वर्क पे वापस आ गया और पेंटिंग किया डेजीज को उसके मिड में येलो पेंट कर दिया। Above him the two were decided to see how fast they could dive down to the green fields below them। The first bluebird fell down and then pulled himself up sharply just before they touched the ground। जो फर्स्ट ब्लूबर्ड था वो नीचे को आना शुरू कर दिया और उसने बहुत तेज़ी से अपने आप को ग्राउंड को टच करने से बचा लिया। एज ही शॉर्ट मीन्स रोज क्विकली अप इनटू द एयर।
past Nanobus. His right wing dipped into the red paint pot. When the second bluebird dived towards the grass, his left wing grasped the orange paint पॉट। ग्रेस में टस्ट लाइटली इन पासिंग। तो वहाँ पे जो नैनोबियस था उसने देखा कि जो उसका ब्लू बर्ड है उसका एक विंग, राइट वाला विंग उसने कैसा पेंट किया, रेड, और दूसरा ब्लू बर्ड था उसका कौन सा विंग था, ऑरेंज पेंट पॉइंट था। नैनोबर्ड्स कॉल द टू बर्ड्स बट दे केप्ट अप देयर गेम डाइविंग डाउन टूवर्ड्स द ग्रास वेयर ही सेट पेंटिंग and then flying back up into the sky. Soon their feet and feathers were covered with paints of all colors. Finally, Nanobis stood up and waved his arms to shoo the birds away. तो नैनोबिस के साथ उन दोनों वर्ड पे चिल्लाया क्योंकि जो वर्ड्स थे वो उनके साथ अपने साथ गेम खेल रहे थे और वो ग्रास पे आते थे और पेंट के साथ बैठ जाते थे और फ्लाइंग बैक वहाँ पे स्काई में बैक चले जाते थे और उनके जो जल्दी से उनके वहाँ उसके फीट और फैदर कवर कर गए थे पेंट्स के ऑल कलर्स के साथ। तो नैनोबुस खड़ा हुआ और उसने वर्ड्स पे चिल्लाया। रेक्टेंगुलरली द ब्लू बर्ड्स फ्लू अवे फ्रॉम नैनोबुस एंड हिज पेंट स्पॉट्स लुकिंग फॉर अनदर गेम टू प्ले। दे स्टार्टेड चेजिंग ईच अदर अगेन, फ्लाइंग दिस वे एंड दैट वे ओवर द गेम waterfall and stone next to the Nanobus house. तो rectangularly means not willingly. The bluebirds flew from Nanobus. वो वहाँ से चले गए and his paint pots looking for वो उनके साथ another game play करना शुरू कर दिया। They started chasing each other. उन्होंने एक दूसरे को चेस करना शुरू कर दिया और वो कहाँ गए, वाटरफॉल जो कि उसके Nanobus के हाउस के पास था। Zip से zip the first bluebird flew through the misty spray of the waterfall. जो जिप्सी था वो वहाँ पे उड़ा तो उसको ऐसा लगा कि वहाँ पे वाटरफॉल के पास मिस्टी स्प्रे हो रहा है। इट लेफ्ट अ लॉन्ग रेड पेंट स्ट्रीक अगेंस्ट द स्काई। उसने कौन सा पेंट वहाँ पे स्काई में उड़ा, रेड। जैप्टे सेइंग द सेकंड ब्लू बर्ड चेज हिज फ्रेंड थ्रू द मिस्ट। जो उसका सेकंड ब्लू बर्ड था वो भी उसको चेस करते हुए वहाँ पर पहुँचा, उस लिविंग एंड ऑरेंज पेंट स्टिक। तो वहाँ पे उसकी ऑरेंज पेंट स्टिक बन गई थी। देन द वर्ड्स टर्न टू गो बैक द अदर वे। जो वर्ड्स थे वो दूसरे वे से वापस आए। दिस टाइम द फर्स्ट ब्लू लेफ्ट अ येलो पेंट स्ट्रीक एंड द सेकेंड लेफ्ट अ प्रिटी ब्लू वायलेट पेंट स्ट्रीक। वहाँ पे उसने वो दूसरी तरफ से उड़ते हुए आए। एक जो पहला वर्ड था उसके कहाँ से कौन सा कलर निकला, येलो, और जो सेकंड था उसका ब्लू वायलेट। एज दे रेस्ड बैक एंड फोर्थ द कलर्स ग्रू मोर विविड। जब वो वापस आए तो वहाँ पे मोर विविड मीन्स ब्राइट, 4 ब्राइट कलर्स की लेयर्स बन चुकी थी जो कि व्हेन ब्रदर शोन ऑन द कलर्स दे स्पार्क्ड रेडिएंटली थ्रू द मिस्ट ऑफ द वाटरफॉल। जो सनसोन में बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग की, बहुत ज़्यादा ब्राइटली शो हो रहे थे जो कि वाटरफॉल के ऊपर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। मैच द कलर यूज द नैनोबोसेस टू द पेंट द फॉलोवर्स। जो नैनोबोस था उसने कौन से कलर वहाँ पे फॉलो मैच किए थे। वायलेट्स को किसके साथ किया था, डार्क ब्लू के साथ। टाइगर लिलीज को ऑरेंज विद ब्राउन डॉट के साथ और रोजेस को रेड, पिंक एंड पर्पल कलर किया था। पेंसिल्स को एवरी कलर कॉम्बिनेशन, उसने हर कलर का कॉम्बिनेशन किया था। डेफोडिल्स किस कलर में की थी उसने, ब्राइट येलो में। Let's start the question answers. Nanobus describe what the bluebirds were doing when Nanobus was painting the meadow. जो वो पेंट कर रहा था तो फ्लावर्स क्या कर रहे थे। वन नैनोबर्ड्स वाज पेंटिंग, द ब्लूबर्ड्स वर फ्लाइंग गेम्स विद ईच अदर। वो उड़ रहे थे और एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे थे। द फर्स्ट लिटिल ब्लूबर्ड्स चेज्ड हिज फ्रेंड अक्रॉस द मेडो वन वे। वो अपने फ्रेंड को क्रॉस कर रहा था घास पे एक वे से। देन दे वुड टर्न अराउंड, जब वो दूसरी तरफ टर्न किया, एंड द सेकेंड ब्लू बर्ड वुड चेस हिम बैक द अदर वे। तो सेकेंड ब्लू बर्ड उसको दूसरी तरफ से जा रहा था। वाई वुड नैनोबुल्स कॉल द ब्लूबर्ड्स, नैनोबुल्स क्यों चिल्लाया था। नैनोबुल्स कॉल द ब्लूबर्ड्स एज द राइट विंग ऑफ द फर्स्ट ब्लू बर्ड डिप्ड इनटू द रेड पेंट pot and the left wing of the second bluebird gets the orange paint pot when he dived towards the grass। जब नैनोबर्ड्स पे इसलिए चलाया था ब्लूबर्ड्स पे क्योंकि ब्लूबर्ड्स का एक विंग, जो पहला ब्लूबर्ड था उसका एक विंग रेड पेंट में चला गया था और दूसरे का ब्लूबर्ड का ऑरेंज पेंट में, और जब वो ग्रास पे डाइव कर रहे थे। हाउ वाज द स्काई स्ट्रीक विद डिफरेंट कलर्स, स्काई कैसा लगता था, डिफरेंट कलर। द फीट एंड feathers of bluebirds were covered with paints of all colors as they started chasing each other, flying this way and that way over the waterfall. They left different streaks in the sky and the
द कलर्स ग्रू मोर विविड एज दे रेस्ड बैक एंड फोर्थ। जो कि ब्लू बर्ड्स थे वो जब आप स्काई में उड़ रहे थे तो उनका जो पेंट्स था उनकी स्टिक्स बन रही थी अलग अलग कलर्स की। वहाँ पे उन्होंने 4 टाइप्स की स्टिक्स बनाई थी जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।